हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। तो आज हम कविता 4 को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो मनुष्य ने बनाई है। सोचिए, यानी कि हम मनुष्य क्या क्या बनाया है मनुष्य ने। यस, ये जैसे टेबल, ये जो बेंचेस है, कबर्ड, बहुत सारी चीजें मनुष्य ने बनाई है। मेरा दूसरा सवाल है, कुछ ऐसी चीजों के नाम बताइए जो मनुष्य ने नहीं बनाई। पहले मैंने क्या पूछा था, जो मनुष्य ने बनाई है वो चीजों के नाम। अब मैं क्या पूछ रही हूं, कुछ ऐसी चीजों के नाम बताइए जो मनुष्य ने नहीं बनाई। मतलब जो चीजें मनुष्य ने नहीं बनाई उसे हम क्या कहते हैं, कुदरत ने बनाई चीजें। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे एक चित्र दिखाना चाहती हूं। देखिए, आपको यहां पे कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यस, इस चित्र में है सूर्य, पर्वत, नदी, झरने, वृक्ष, ये बहुत सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो मनुष्य ने नहीं बनाई हैं, वो कुदरत ने बनाई है। तो हम ये सारी चीजों को क्या कहेंगे, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व कहेंगे। तो आज की हमारी कविता का क्या नाम है, प्रकृति की सुषमा। प्रकृति की सुषमा। सुषमा का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। ठीक है, तो आज हम प्रकृति के जो तत्व है उनके बारे में देखेंगे। उन्होंने हमारी जो धरती है उसे कैसे सजाया है उसके बारे में देखेंगे। इस कविता को अब हम माइंड मैप के जरिए पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, कुदरत ने हमें सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, नदियाँ, झरने, बहुत सारी चीज़ें दी हैं और इन्हीं की बदौलत हमारी ये जो प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है प्रकृति की सुषमा का, वो ये है सूरज का आना। सूरज का आना मतलब राइजिंग ऑफ सन। जब सूरज आता है तब चारों ओर उजाला हो जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। तारों का चमकना मतलब शाइनिंग ऑफ स्टार्स। तो जब तारे जो हैं, जब आकाश में नीले पीले रंग में जब हमें दिखाई देते हैं, तब ये जो हमारा आकाश है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसका जो रूप है वो बहुत प्यारा लगता है। तीसरा पॉइंट, नदियों का बहना, फ्लोइंग ऑफ रिवर्स। तो ये जो नदियाँ बहती हैं तो ये हमें पानी देती हैं और हमारी प्रकृति का ये जो रूप है उससे हमारी प्रकृति और सुंदर लगती है। पुष्पों का खिलना, फ्लावर ब्लॉसम्स। ऊंचे पर्वत, हाई माउंटेन। पुष्पों का खिलना मतलब ये जो फ्लावर है वो जब खिलते हैं तो वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं और हमें खुशियां देते हैं।
ऊंचे पर्वत, हाई माउंटेन। ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ऐसे लगता है हमें कि वो जैसे आसमान को छू रहे हो। आसमान मतलब स्काई, जैसे लगता है वो आसमान को छू रहे हैं। चिड़ियों का कलरव, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। ये जो चिड़िया सवेरे सवेरे अपना गाना गाती हैं, जब बोलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम एकदम से फ्रेश हो जाते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग उनका गाना सुन के और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसी तरह चिड़ियों का कलरव मतलब चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। और हमारा लास्ट पॉइंट है इंद्रधनुषी रंग, कलर ऑफ द रेनबो, कलर ऑफ द रेनबो। तो आपने देखा है रेनबो कैसा होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग ऐसे लगता है कि ये जो हमारी दुनिया है उसको रंग बेरंगी तरीकों से भर रही है और उनकी वजह से हमें ये दुनिया पूरी प्यारी नजर आती है। तो इस तरह हमारी कविता में सिर्फ यही बताया गया है कि ये जो प्रकृति है वो दुनिया को, इस धरती को बहुत प्यारी बनाती है। अब इस पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द है उसके बारे में हम देखेंगे। शब्द के अर्थ मतलब मीनिंग्स। पहला शब्द है अंधियारा। अंधियारा मतलब अंधेरा, डार्क। विविध, विविध का मतलब होता है हिंदी में कई तरह के, कई तरह के मतलब डाइवर्स। तीसरा शब्द है प्रकृति, उसका मतलब होता है कुदरत, नेचर। लताएं, लताएं मतलब बेलें, क्रीपर्स। पांचवा शब्द है सुषमा, ब्यूटी। सुषमा का मतलब होता है सुंदरता, सुषमा का मतलब होता है सुंदरता, मतलब ब्यूटी। छठा शब्द है नभ। नभ का मतलब होता है आसमान, आकाश, स्काई। सातवां विधि। विधि मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है गॉड। न्यारी, न्यारी मतलब अनोखी, यूनिक। कलरव, कलरव मतलब जो पक्षी हैं उनकी मधुर आवाज, पक्षियों की मधुर आवाज, कलरव। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। तो ये थे हमारे कविता में आने वाले शब्द। तो बच्चों, अब हम कविता 4 प्रकृति की सुषमा, उसको हम ये जो टेक्स्ट बुक है उसके जरिए पढ़ेंगे। ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, झरने, पर्वत आदि से को सजाया है। ये प्रकृति में तरह तरह के पक्षियों का मधुर लगता है। ये प्राकृतिक तत्व संसार को सुंदर रूप देते हैं। इस कविता में प्रकृति के इन तत्वों की चर्चा की गई है। In this paragraph, God has decorated our nature with sun, moon, stars, rivers, waterfalls, and mountains. The nature is filled with different beautiful and attractive colors. The chirping of the birds sounds so sweet. These natural elements give a beautiful shape to the earth. In this poem, all the different aspects or
elements of nature has been discussed. आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। इसका मतलब है when the sun shines on the sky, darkness fades away. When the moon shines on the sky, it looks so lovely. The sky above looks so beautiful with the blue and yellow flickering of the stars. नदियाँ बहती झरने झरते, रंग बिरंगी पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग है झलकते। नदियाँ बहती झरने झरते, रंग बिरंगी पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। इसका मतलब है द फ्लोइंग रिवर्स, द वाटरफॉल्स एंड द ब्लूमिंग ऑफ द कलरफुल फ्लावर्स look so attractive. The beautiful colors and shades of nature can be seen through various fruits and flowers. चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। यह जो पैराग्राफ है उसका मतलब है द ट्रीज आर स्प्रेड all around, making our earth look green, and it's lovely to see its branches swinging in the wind. The highest mountains touch the sky as if it is kissing the sky. The sweet chirping of the birds has resonated द कंप्लीट अर्थ। और ये जो लास्ट पैरा है, इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। इसका मतलब है इट सीम्स दैट द नेचर इज ऑलवेज स्माइलिंग, आवर अर्थ रियली लुक्स ब्यूटिफुल with the 7 colors of the rainbow. मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये जो कविता है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखना है, इसे समझना भी है और अच्छे से पढ़ना है।
So everyone take care, stay home, stay safe and bye bye.